हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 2.1। ओके, तो चलिए करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या बतानी है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या को हम कैसे बताएंगे, यानी ग्राफ पर ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, यानी ये जो एक्स एक्स रेखा है इसको जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी वे ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, ठीक है। जितनी बार एक्स एक्स रेखा को प्रतिच्छेद किया जाता है वही होती है शून्यकों की संख्या। एक्स एक्स रेखा कौन सी होती है ग्राफ की, ये क्या होती है, एक्स एक्स रेखा होती है, ठीक है, और ये होती है वाई एक्स। ओके, तो एक्स एक्स जो रेखा होती है मतलब ये रेखा, ठीक है, इस रेखा को जितनी बार प्रतिच्छेद किया जाता है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाता है वही होती है यहाँ पर शून्यकों की संख्या। तो जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर क्या है, शून्यकों की संख्या एक भी शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा है ये क्या है, एक्स एक्स के समांतर है, ठीक है, समपाती है इसके, मतलब यहाँ पर एक्स एक्स रेखा को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, कोई भी शून्यक नहीं है, आप ऐसे लिख देना, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है इसको आप क्या लिखोगे कि यहाँ कोई भी शून्यक नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि एक्स 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 रेखा को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया गया, प्रतिच्छेद नहीं किया गया। आया समझ में कि यहाँ कोई शून्यक नहीं है क्योंकि एक्स एक्स रेखा को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया गया। ये है एक्स एक्स रेखा, मतलब इस रेखा को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट, ये डायग्राम है, ग्राफ ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये है इसका दूसरा ग्राफ। तो दूसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कौन सी होगी, जहां एक्स एक्स रेखा को जितनी बार प्रतिच्छेद किया जाएगा, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाएगा वही क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। तो दूसरा जो ग्राफ है उसमें ये एक्स एक्स रेखा है, ठीक है, ये एक्स है, एक्स एक्स डैश, ये जो रेखा है इस रेखा को कितनी बार प्रतिच्छेद किया गया है, एक बार प्रतिच्छेद किया गया है यहाँ पर। तो कितने शून्यक हो गए, यहाँ पर एक शून्यक होगा, एक ही बार प्रतिच्छेद किया गया है, ठीक है। तो दूसरे में आप क्या लिखोगे, यहाँ एक शून्यक है, या ऐसे लिख दो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है, यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया गया है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। पहला और दूसरा पार्ट हमने इसका कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको साफ कर लेते हैं। पहला पार्ट भी हो गया इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो, और ये है इसका दूसरा पार्ट। तो पहला और दूसरा पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। ये है पहला और दूसरा, अब तीसरा करते हैं। तो
तीसरा जो ग्राफ है, ध्यान से देखना, ये है तीसरा ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो ये है इसकी एक्स एक्स रेखा। तो जितनी बिंदुओं पर एक्स एक्स रेखा को प्रतिच्छेद किया गया है उतनी ही होगी शून्यकों की संख्या। तो इस रेखा पर, यहाँ पर एक्स एक्स रेखा को कितनी बार प्रतिच्छेद किया गया है? एक तो ये रहा इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर। तो मतलब कितनी हो गई शून्यकों की संख्या? 1 2 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स रेखा को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है। तो आप लिखोगे यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि एक्स एक्स रेखा को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। तो ये है चौथा ग्राफ, ठीक है, ध्यान से देख लेना आप। ये है चौथा ग्राफ और ये है इसकी एक्स एक्स रेखा। तो यहाँ पर एक्स एक्स रेखा को कितनी बार प्रतिच्छेद किया गया है? 2 बार। एक तो इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, मतलब एक्स एक्स रेखा को 2 बार प्रतिच्छेद किया गया है। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। तो चौथे में आप क्या लिखोगे? यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स रेखा को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए इसके? 4 पार्ट हो गए, ठीक है। अब करते हैं हम इसका 5वां पार्ट। ये है ग्राफ। इस ग्राफ को ध्यान से देखना। इस ग्राफ में हमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये है इसकी एक्स एक्स रेखा। तो जितनी बार एक्स एक्स रेखा को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है उतनी ही क्या होगी? शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर एक्स एक्स रेखा को एक तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया गया है और इस बिंदु पर भी, मतलब जितनी बार एक्स एक्स रेखा काटी जा रही है तो 4 बार प्रतिच्छेद किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। तो ये इसका 5वां पार्ट। तो क्या लिखोगे? यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ एक्स एक्स रेखा को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका 5वां पार्ट। आया समझ में? अब करते हैं हम इसका लास्ट छठा पार्ट। ये है इसका ग्राफ छठे पार्ट का। तो अब छठे पार्ट में आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो एक्स एक्स रेखा है वो कितनी बार काटी जा रही है। जितनी बार एक्स एक्स रेखा काटी जाएगी उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे, ठीक है। तो इसमें जो एक्स एक्स रेखा है वो कितनी बार प्रतिच्छेद किया गया एक्स एक्स रेखा को? एक तो ये रहा, ठीक है, इस बिंदु पर। दूसरा, अब आप ये क्या है, मतलब यहाँ पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करके, मतलब थोड़ा सा टच करके जा रही है एक्स एक्स रेखा को, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, एक ही बिंदु पर थोड़ा सा टच करके जा रही है। मतलब आप लोग यहाँ पर
दो मत कर देना शून्यकों की संख्या, ठीक है। एक ही बिंदु पर थोड़ा सा टच किया और वापस मुड़ गई रेखा। इसी प्रकार यहाँ, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो कितनी होगी शून्यकों की संख्या, 3। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों है, क्योंकि एक्स एक्स रेखा को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है। ओके, तो ये इस एक्सरसाइज में आपके एक ही क्वेश्चन था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।